नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 15 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। लो जी, कहता हूं ना आपसे, तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। तो आप ये देखो जी, तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये आप देख लो जी, शनिवार का दिन है। तो ये दिन अपने आप में बता रहा है, अपने आप में जता रहा है कि आज क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ माहौल है। और ये देखो, दूर तक देखो जी, दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जा सकती है वहां तक तो मैं आपको दिखाई सकता हूं। और बाकी तो आपको मैं जानकारी अभी इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये गाड़ी देखो, सामने गाड़ी बिक चुकी है जी। ठीक है, तो कहने वाला ये है कि जो अच्छे, बढ़िया, दबंग, समृद्ध, समृद्ध का मतलब यही नहीं कि सिर्फ धन, समृद्ध का मतलब ये कि जिनका सिक्का चलता है, ग्राहक को पता है जिनके पास आलू हमें जो है उधार भी मिल सकता है, हमारे को आलू जो है भाव में भी अच्छा मिल जाएगा, क्वालिटी, बड़ी बात है, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। ऐसे आड़ती को ग्राहक ढूंढता हुआ आता है और ऐसी भीड़ लग जाती है। अब आप देखो, ये बाबूजी हैं, आप उम्र देखो, उम्र इनकी 65 और 70 के बीच में बाबूजी की, ज्यादा भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है, पूरा अंदाजा नहीं है, पूछूंगा बाबूजी से। और देखिए, अकेले हैं और एक नहीं, मतलब शेर नहीं, सवा शेर है, इसलिए बोलूंगा ये गाड़ी ये बेच चुके हैं। और भी बहुत से भाइयों की हो सकता है बिक चुकी हो, लेकिन बहुत से भाई ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बोनी भी ना हुई हो। तो कुछ ना कुछ जो है वो तो बाजार है, बाजारों में चलता रहता है। बाकी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आज है जी शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन होते हुए कहीं ना कहीं बाजारों में उम्मीद बन जाती है ग्राहक की, जैसा कि मैंने आपको दिखाई। और जब बाजारों में उम्मीद बनती है तो कहीं ना कहीं भाव में भी कहीं ना कहीं उम्मीदें जागृत होती हैं। लेकिन अब हाथी निकल चुका है, उसकी पूंछ निकल रही है। ठीक है जी, तो पूंछ जब निकलेगी तो वो अपना लहराती हुई निकलेगी, तो वही पूंछ लहरा रही है और उसकी वजह से जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो ऊपर नीचे का मतलब यही है कि भैया, किसी दिन तो गाड़ियां बहुत ज्यादा मंडी में हो जाती हैं, किस दिन गाड़ियां कम हो जाती हैं। तो ये एक समय का चक्र भी है। इस समय सभी को पता है कि भैया हाँ, धीरे धीरे आलू समाप्ति की ओर है, नया आलू मंडियों में बढ़ेगा। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि हो सकता है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 7, 8 नवंबर तक आलू मंडी में प्रवेश कर जाएगा, कर गया था जी, पिछले सप्ताह शनिवार को प्रवेश कर गया था आलू मंडी में। लेकिन बड़ी बात क्या है जी? बड़ी बात यह है कि आलू ने फ्रीक्वेंसी क्वालिटी के हिसाब से नहीं पकड़ी। कहीं ना कहीं असर आलू पे क्या रहा, ये तो किसान अच्छे से जानते हैं। हमें तो ये खबरें मिली कि भाई इस तरह का असर रहा, और वो चीजें अब धरातल पे नजर भी आ रही है। क्योंकि हमें आड़तियों ने बताया कि भाई यहाँ थोड़ा बहुत असर तो है, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश से फ्लड पूरा पंजाब में त्राहिमाम हो गया था। आप सोचिए, पूरी देश दुनिया से लोग पंजाब को मदद भेज रहे थे। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा एक असर था फ्लड का, बारिश का, इन सब चीजों का। तो कहीं ना कहीं उससे क्या है कि अब धीरे धीरे नए की आवकें तो बढ़ेंगी, नया तो जायज आलू मंडी में पहुंचेगा पहुंचेगा। लेकिन हम लगातार ये रिक्वेस्ट अपने नए आलू के आड़तियों, किसानों से कर रहे हैं कि भाई, आजादपुर मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में से आती है, यहां से भाव बनते और बिगड़ते हैं। अगर आप यहां पर भाव बिगाड़ दोगे, देखो आप कहोगे जी हम कैसे बिगाड़ेंगे। आप जिस भी आड़ती के पास पहली बात तो आलू भेज रहे हो, पहले तो उससे पूछो भाई कितनी गाड़ी है। आपको लगे भाई हाँ ये आड़ती सफिशियंट है, इतनी गाड़ी बेच दे, हो सकता है 15-15 गाड़ी भी बेच रहे हैं मंडी में। ऐसे भी आड़ती सुपर आड़ती हैं, तो 12 से 15 गाड़ी मंडी में एक दिन में बेचते हैं। एक एक दो ऐसे आड़ती मंडी में बहुत सुपर है। ठीक है जी, तो वो बेचते हैं। आप उनकी कैपेसिटी चेक करो जी कि हाँ वो बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। अगर वो बेच सकते हैं तो आप भेजो, नहीं आपका आलू पिट जाएगा। और दूसरा, क्योंकि ग्राहक को भी इस चीज का पता होता है कि हाँ यार वो वाला आड़ती सुपर आड़ती है यार, उसके पास में आलू बिक जाएगा। और अगर एक बार ठप्पा लग गया कि भाई साहब भाव इतना आ गया जी, 1000 रुपये आ गया जी, 900 घटता चला जाएगा जी, 50-50, 100-100 रुपए। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है नए वालों से, अगर आप देखो यहाँ पर अगर भाव सही रहेंगे, आप किसी मंडी में भाव ले सकते हो, किसी भी मंडी में भाव ले सकते हो। अगर आजादपुर मंडी में भाव 1500, 1600, 1700 रुपए मान लो रहता है, जैसा कि अभी सुनने में आता है 1500 तक, 1400 तक अभी यहाँ भाव रहते हैं, 1600 भी चले जाते हैं, कोई अच्छा आलू होता है। अगर यहाँ पे अच्छा भाव रहता है, इतना भी भाव अगर यहाँ टिका रहता है, तो आपको दिल्ली के आसपास की जितनी सराउंडिंग मंडियां हैं वहां आपको भाव सही मिलेगा। अगर यहाँ भाव नीचे चले जाता है तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं जी, किसान व्यापारी से, भाई साहब आप आजादपुर मंडी देख लो कितना भाव नीचे चला गया वहां पे। आप गाजीपुर मंडी देख लो जी, केशवपुर मंडी थोड़ी छोटी पड़ जाती है।
तो ये चीज है। तो नए वालों से रिक्वेस्ट है, आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सिर्फ आपके ध्यान में डालना मेरा काम है, बाकी तो आप मेरे से समझदार है, स्पेशलिस्ट तो आप ही है, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। तो आप अगर अपनी आवकों को यहाँ पर सीमित रखेंगे, किसी लालच में नहीं आएंगे, तो देखिए आपका आलू आराम से बिकता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ही गाड़ी भेजनी है, आपकी गाड़ियां डे बाय डे लोड होके आने वाली हैं। अगर अभी भाव टूट गए तो आगे भी टूटते नजर आएंगे। और देखो थोड़ा सा अभी पुराने वालों के पास में जो आलू है वो भी आराम से निकल जाएगा। 10 दिन का समय आराम से, 10 इस महीने का जो 10-15 दिन का समय है ना, बढ़िया बीतने वाला है, निश्चिंत रहो। क्योंकि भले ही गाड़ी नई बढ़ जाएंगी धीरे धीरे मंडी में, लेकिन आलू की क्वालिटी नहीं है। आप ये देखो, ये जितना भी आलू यहाँ पे पड़ा है आपको दिख रहा है, सब पुराने के ग्राहक है, सब ज्यादातर पुराना आलू धड़ल्ले से बिक रहा है। 37-97 आलू हो, चिप्स सोना आलू हो, सूर्या आलू हो, धड़ल्ले से आलू बिक रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी अभी धीरे धीरे नए की बनेगी, जब क्वालिटी आएगी तब तक मैं आपसे कहता हूँ, जब तक क्वालिटी आपकी देखो इंप्रूव ना हो जाए, जब तक आपको लगे ना हाँ यार आजादपुर भेजने वाली क्वालिटी है, इसमें हमें 1700-1800 का भाव मिल सकता है, वो क्वालिटी यहाँ पे आप भेजो। हाँ ठीक है, ये नहीं कि आप कोई हल्का आलू, फिर वो बिड लग जाएगी कि भाई ये आलू इस भाव है। आज ग्राहक क्या करता है, ग्राहक ये सोचता है कि भाई साहब आज एक पैड़ी उतराऊं, कल एक पैड़ी और भाव के तौर पे उतर जाऊं। वैसे तो बढ़ना है उसे, वैसे उतरना है कि कल वो कहेगा जी 1700 बिका था, आज जी 10 गाड़ी बढ़ गई, उसको बहाना मिल जाता है, बाबूजी कल तो इतनी गाड़ी थी जी, आज तो 10 बढ़ गई जी, बाबूजी आज तो मैं इतना लूंगा जी, आज तो मैं 16 रुपए लूंगा जी, मैं 15 रुपए लूंगा। तो ये बात है। तो चलिए आपको हम जानकारी देते हैं और लगातार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आज उम्मीद अच्छी है, आज शनिवार का दिन है, ग्राहक की आज अच्छी रह सकती है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ आजादपुर मंडी में भाव बन गए हैं, कैसा आलू का बाजार बन गया है, कैसी ग्राहक की कैसा माहौल बनता नजर आ रहा है जी। चलिए जी आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है। यहाँ जो भाव होते हैं 50 केजी के होते हैं। सबसे पहले सेल देखो जी, और ये देखिए जो गाड़ी है ना, पहले गाड़ी दिखा दो। ये हाँ मैं ही दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए गाड़ी बिक चुकी है ना बाबू जी, बिक गई ना जी। खड़े हो जाओ, खड़े होके दिखाओ ना। हाँ ये लो जी, खड़े होके देखो। और ये देखो ये गाड़ी है। हमारे बाबूजी भले ही जो है ना बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, मगर अकेले जो है ना 100 के बराबर है। देखो बहुत से अभी ऐसे भाई होंगे जिनकी बोनी भी नहीं हुई होगी। और ये देखो ग्राहक की देखो, बढ़िया जबरदस्त आड़ती है, और ऐसे चुटकियों में ऐसे ऐसे गाड़ी बिक जाती है। तो बाबूजी बैठो, और आलू देखो। हाँ आलू भी दिखाएंगे, बैठो। तो बाबूजी सबसे पहले तो बताओ आज मंडी में आवक कितनी आ गई? आवक ये 2 जगह आती है हमारी आवक जी। एक जगह है 165 गाड़ी जी बाबूजी। और जो हमारे चौकीदार लिखते हैं वो 169 गाड़ी, 4-5 गाड़ी का फर्क आता है। जी बाबूजी। हाँ जी। तो बाबूजी कितनी कितनी गाड़ी बताओ? देखो जी पंजाब की है 12 गाड़ी, 12-13 गाड़ी है। हाँ। है जी नए की, हाँ। नए वाला। अब वैसे पंजाब की 3 गाड़ी है, एलआर की 5 गाड़ी है, सूर्या की 25 है, चिप सोना 31 है, स्टोर की 27 गाड़ी है, डायमंड की 6 गाड़ी है, संबल की 3 गाड़ी है। जी टोटल 117 गाड़ी है, 52 गाड़ी बैलेंस की है। बाबूजी ये बहुत अच्छी बात है, टोटल बैलेंस मिला के 117 है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबूजी टोटल मिला के 169 गाड़ी है। 169 गाड़ी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो गाड़ी 170 गाड़ी नहीं है, 52 गाड़ी बैलेंस है। और इसमें बाबूजी 12-13 गाड़ी नए की हो गई। नए की हाँ जी, 13 गाड़ी। तो बाबूजी कहीं ना कहीं जो अंदाजा हम लगा रहे थे हाँ जी, कि भाई 20 तारीख तक जो है 20-22 गाड़ी हो जाएगी, गाड़ी हो जाएंगी। ये अंदाजा आपने भी लगाया था। हाँ जी, हाँ जी। ये अंदाजा सही जा रहा है? हमने कहा था 15 तारीख को 15 गाड़ी हो जाएंगी। हाँ तो 15 ही हो गई, समझ लो। 1-2 गाड़ी और आगे होंगी, कोई फर्क नहीं है बाबूजी, वो 15 ही हो गई। 6 बजे की रिपोर्ट है ये। बिल्कुल बाबूजी। बाबूजी पीछे नए आलू को भाव क्या मिल रहा है? पीछे भी ठीक है बाबू, तो यही चल रहे हैं। बाकी जो उन्हीं की क्वालिटी है वो 1300-1400 की बिक्री है, 1200 लेके 1300-1400 तक की भी है। और जो होशियारपुर के हैं वो 11-12-1300। जी। और बाबूजी ये सुनने में आता है कि जैसे कल भी सुनने में आता है कि 1200 से 1100 से लेकर 1500 तक का हाईएस्ट भाव है कोई आलू का? हाँ नए आलू का 1300-1400 है, 1500 उन्हें का। अच्छा अभी आपके हिसाब से बाबूजी आलू की क्वालिटी कैसी आ रही है? उन्हें की ठीक है, होशियारपुर की थोड़ी हल्की है। हाँ। इसीलिए उसका भाव कम है, 11-12-1300 इसीलिए है। अच्छा जी। उन्हें की पहले बिकती है। अच्छा उन्हें का आलू भी अच्छा होता है, पहाड़ी आलू है, पहाड़ पे बनता है वो, मिट्टी अच्छी है वहाँ की। जी। तो फर्क तो पड़ता है जमीन का। जी। यानी बाबूजी धीरे धीरे अब नए की आवक बढ़ने लगी है। हाँ बढ़ने लगेगी, नए की बढ़ेगी, पुराने की कम होएगी। हाँ। बात तो वहीं आ जाती है। जी जी हाँ जी। तो बाबूजी अब कहीं ना कहीं नेचुरली जो है ना, हम ये देख रहे हैं कि जैसे नया आलू भी है, थोड़ी सी अब लोगों के दिमाग में एक चीज भी है कि भाई नया आलू मंडी पहुंचेगा, तो आपके उस हिसाब से भी बढ़ रही है। हाँ हमके बढ़ेगी, वो तो हर साल बढ़ती है, कोई नई बात नहीं है। देखो नया
बढ़ता जाएगा, पुराना कम होता जाएगा। जी। अब जो पुराने पड़े भी हैं स्टोरों में, वो साउथ वाउथ में निकल जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा नया तो जाएगा नहीं उधर। बॉम्बे हुआ, साउथ में हुआ, बेंगलोर हुआ, तमिलनाडु है। बिल्कुल। हाँ जी, और बाबूजी मुझे लगता है कि अगले 5 दिनों में अगर इतनी तेजी से आलू निकलेगा ना पुराने वाला ना, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर नया और पुराने को अच्छा आयाम मिल सकता है। हाँ, वो तो मिलेगा, वो तो होता ही है। हाँ जी। क्योंकि एक बात है, जी लोग जो कहते हैं आलू नहीं है, आलू नहीं, हम शुरू से मैं ये कहता हूँ आलू है, आलू खराब नहीं हुआ। आलू आते इन दिनों में ही है। हाँ सही जो बात। हमारा जो मुहूर्त होता है नए का, हर साल देखो उठा के जी 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 नवंबर में 4 तारीख के बाद ही होता है। जी। लेकिन बाबूजी एक चीज और है कि अभी तक आलू जो है ना, हम एक चीज देख रहे हैं, फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ी है आलू ने। आलू जैसे किस दिन तो मान लो 10-12 गाड़ी आ गया, फिर बीच बीच में 1-2 गाड़ी भी हो तो जाता ऐसा है। होता है ना, यहाँ पे भाव नहीं है। हाँ। हमारी मंडी में भाव नहीं मिल रहा। हाँ मेन बात है कि भाव इसलिए नहीं मिल रहा, पुराने आलू भी काफी है बिल्कुल हमारी मंडी में। पुराना भी आज भी 150 गाड़ी है, बिल्कुल 170 गाड़ी है, 69 जी। गाड़ी है, जी। गाड़ियाँ ज्यादा है हमारी मंडी जी। और बाबूजी एक चीज और है कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर अगर भाव में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है ना, तो फिर सभी जगह भाव गिर जाता है। ये भी वो बात तो है। है। मेन बात तो दिल्ली की है। जी। तो आप ये भी समझा दो हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर आपको को मैनेज रखें, मेंटेन रखें, नए वाले देखो जी, हर किसान की घबराहट है, कहते तो है पर किसान मानता नहीं है। हाँ किसान अपनी मर्जी से चलता है, कितना अपनी ही कह मर्जी लो। से चलते हैं, सही। जब आलू के हम यहाँ भाव तेज होता है, हम आलू मंगाते हैं तो किसान देते नहीं है। जब मंदा मना करते हैं, फिर भेजता रहता है। हाँ किसान अपनी मर्जी से चलता है, कितना ही कह लो। हम आज से नहीं, ये पुरानी बातें हैं, बिल्कुल सही आज बात कोई है। नई बात नहीं है। आपके कहने से आलू रुकता नहीं है, आपके कहने से आता नहीं है। सही बात है बाबूजी। किसान की मर्जी होगी तो देगा, बिल्कुल उसके मन की बात है। बिल्कुल एक्चुअली में वो घबराता है, नहीं घबराता। जी। अब सीजन में पीछे तेजी का माहौल बना, 700, 750, 750 का आलू बिके स्टोर के। हाँ जब हमने कहा भेजो, ऐसी जगह नहीं है, अभी बीज निकल रहा है जी, कोई ना कोई बहाना निकाल देता है। लगा देते हैं। चलो जी कोई नहीं, अपने हिसाब से कर रहे हो बाबूजी। हमारा काम तो जानकारी देने का हमारा है। काम जानकारी देने का, किसान की मर्जी जैसे बिकवाए, और उसकी जी, मर्जी है। किसान देखो मालिक है जी, मालिक है, देश उसकी का मर्जी भी है। मालिक है और हर चीज का मालिक किसान है। जैसे बिकवाएगा हम बेचेंगे, बिल्कुल वो तो जी एक्चुअली में ठीक है, उसका भी कहना ठीक है, उसके भी हाथ में नहीं, कई बातें नहीं होती है। जी 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 अब बीज निकल रहा है, लेबर नहीं है वहाँ पे, क्या करे वो। जी। तो बाबूजी अब क्या लगता है कि होशियारपुर से जालंधर का आलू कब तक आएगा जी? चलो में टाइम है। अच्छा जी। हाँ, और अभी यही आता रहेगा होशियारपुर का? ऊना पहले चलता है, हाँ। आज तक जलंधर, माछीवाड़ा सब आ जाएंगे फिर आज तक। जी। बाबूजी अभी ये पता चल रहा है जो गाड़ियां जैसे पंजाब से आ रही है, किस तरफ से आ रही हैं? किस तरफ कौन, से? जैसे जैसे हम बात करें, बाढ़ का कहर सब जगह नहीं था, कुछ जगहों पे था, कुछ जगह नहीं था। ये बाढ़ का क्या इधर नहीं था। हाँ इधर नहीं था, इधर नहीं वो था। बॉर्डर पे था, यहाँ पे नदियां हैं, वहाँ अच्छा। था, यहाँ पे नहीं था। नहीं बाबूजी वो ऐसा है ना, देखो पानी तो आता ही है, बारिश सब जगह होती है, जब बारिश वो हुई तो है दिल्ली फ्लड। में भी आया था, यहाँ हाँ। भी पानी आया तो बाढ़ नहीं कह सकते उसको। जब जमुना उफान पे थी तो छोटे इलाके में पानी आ गया था। लेकिन बाबूजी पिछले साल मैंने देखा था 3-4 तारीख में आलू आ गया था, हाँ जी, और कम से कम नहीं तो 4-5 दिन के अंदर आलू की लेट हो गई ना। अब की बात बारिश हो गई थी, तो हाँ नीचे हो गया था, तो वही चीज अब आ गई ना। 10-5 दिन का फर्क तो पड़ गया। हाँ बाबूजी वो फर्क पड़ा है, और क्वालिटी पे भी फर्क पड़ा है। पड़ता है, हर चीज में पड़ता है। आप ये देखो जो नया आलू हमने देखा जब शुरुआत में आया ना, सोमवार के दिन, हाँ जी, शनिवार के दिन पिछले सप्ताह, हाँ जी, तो हमने देखा आलू भले ही आ तो गया मंडी में, तो क्वालिटी नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी। जी। और अभी भी बाबूजी क्वालिटी बन नहीं रही है। क्वालिटी बन नहीं रही है, अभी तो टाइम लगेगा। अब आप ये देखो कि आपके पास ये भीड़ लगी हुई है, देखो हाँ जी, हाँ जी, ये गाड़ी बिक चुकी है। हाँ जी। तो अगर एक चीज बताओ, इसमें दम नहीं होता, नए में होता तो बंदा नए की तरफ जाता। देखो जी, वो बात आपकी ठीक है। हाँ, अभी पर एक रुझान होता है, 21 समोसे में यही चलेगा, यही चलेगा। अभी नया नहीं चलेगा। नया पानी है, ये इसका पानी मर चुका। और बाबूजी इसमें घी तेल कम लगेगा। हाँ वही ना, वही चीज है, उसमें घी तेल ज्यादा लगेगा। वो स्वाद ही नहीं आएगा। हाँ। पहले पिठी नहीं बनेगी उसकी। जी वो हाईब्रिड आलू है, ये 37 में आलू है, जी। क्वालिटी का फर्क है। तो बाबूजी हमारा अंदाजा और आपका अंदाजा गलत नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे अंदाजे सही हैं। जो बारिश हुई, फ्लड हुई, उसका असर है, लेकिन ऐसा होता है 10-5 दिन का हाँ फर्क तो पड़ा है बाबूजी, बड़ा फर्क पड़ा। क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से भी लगा लो, भले ही आलू आ रहा है पर जी। क्वालिटी नहीं बनी। जी, जी। ये तो मौसम है हर जगह- जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबूजी हर जगह जो है ना, हाँ जी। वो हमने पहले ही आंकड़ा लगाया था कि भाई असर सब जगह नहीं रहेगा बराबर, सब कुछ ऊपर नीचे रहेगा, हाँ जी, हाँ पर फर्क पड़ गया बाबूजी। भाई एक तो ये हो गया कि भाई सब जगह फसल अच्छी है, हाँ जी। एक ये हो गया भाई किसी जगह पे बारिश और उसका वो कहर है। तो होता है जी, कहीं 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 ओले पड़ते हैं, कहीं बारिश होती है, कहीं पानी ज्यादा हो जाता है, कहीं ये तो कुदरत का हाथ है। तो बाबूजी आज मैं देख रहा हूँ गिराकी तो जबरदस्त है जी, ठीक है बंधन, है ना, गिराकी अच्छी है। देखो ये बड़ी आलू की हर जगह क्वालिटी होती है। हाँ बड़ी आदमी के पास 10 आदमी मिलेंगे, हाँ। हल्के आदमी के पास एक खड़ा नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो वही बात है ना कि जब बढ़िया क्वालिटी होगी, अपने आप ग्राहक आता है। अब आप ये देखो, वो तो खरीदने वालों की भीड़ है, हाँ, वो और ये पैसे देने वालों की भीड़ है। और आप बाबूजी अकेले ही 100 के बराबर हो, ये भी बड़ी बात है।
तो बाबूजी अब ये बताओ जी, भाव बताओ, चंदोसी से स्टार्ट करो जी, सूर्य आलू का भाव। सूर्या वही 1000 रुपए का, 900 का, 1000 का, 1100 का। 1100 तक। बढ़िया अरे, सूर्य जो है 1000 जी रुपए से ऊपर जी नहीं है। हाँ जी। अब आलू है 750 का, 800 का चिप सोना, चिप सोना। चंदोसी बाबूजी? चंदोसी का। और संबल का है 700, 750। और बाबूजी सूर्य आलू? सूर्या संबल का 800 रुपए। और बाबूजी जो डायमंड आलू है जी दोनों जगह के डायमंड 700, 750 यही भाव है। और बाबूजी अलीगढ़ वाले आलू? अलीगढ़ का भाव अब कुछ नहीं है। जैसे आलू की क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। हाँ। आलू 37-97, 450 के भी बिक रहे हैं, 550 के बिक रहे हैं। मेरा आलू 600 का बिका है। 600 का बेच दिया आपने? हाँ, ये बिक गया। वाह बाबूजी वाह। और बाबूजी चिप सोना बताओ जी अलीगढ़ के? सिर्फ तो ना 600, 650 का अलीगढ़ का। चलो अच्छी बात है। कोई 650 समझो, अब वो 700 हाँ का सही भाव बात है, नहीं भाव नीचे आ गया बाबूजी। नीचे आ गया। आज भी 169 गाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबूजी अब ये बताओ सूर्य आलू अलीगढ़ का? सूर्या अलीगढ़ का 700 रुपए का। ठीक है बाबू। अच्छा बाबूजी हाइब्रिड आलू 302 है, पुखराज है, ख्याति है, वही गंगा है। 400, 450, 500 हर शख्स। सही बात है बाबू, क्वालिटी करेक्ट के है ऊपर बात है। बाबूजी। इसमें तो वैसे भी 100-125 की तेजी थी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर भी अगर ये 500, 450, 500 बनाया तो बड़ी। मैंने 450, 500 का बिका है। बाबूजी वेफर पास एलआर आलू गुजरात वाला? व्यापार पर जो वही लेके 20 से लेके 22 रुपए किलो, 22 रुपए तक। व्यापार वाला। बाकी वही 600, 650, 700। पंजाब और यूपी। हाँ जी, पंजाब। बाबूजी गुल्ले और बम्पर बताओ? वो 100-150 रुपए का डिफरेंस। थोड़ा एक का भाव बता दो, बाकी का सब समझ जाएंगे। चंदोसी का बता दो, गुल्लों का बता दो पहले, चंदोसी का किसी एक का। चंदोसी का, सूर्या का बता दो, सूर्या का। सूर्य का 700, 750। ठीक है। अब बाकी में संबल में, अलीगढ़ में, सब में 100 रुपए का फर्क। हाँ, 100 रुपए का डिफरेंस। और बम्पर बता दो जी सूर्या का, चंदोसी का। चंदोसी का बम्पर है 600, 650। ठीक है बाबूजी। तो बाबूजी अब चलते चलते क्या कहोगे आपको को लेकर? आपके बढ़ेंगी नेचुरली अभी? भैया नया बढ़ेगा, पुराना कम होएगा। जी। पुराने की डिमांड पीछे भी तेज है आलू। हाँ पुराना इलाके में जा रहे हैं, थोड़ा साउथ में जा रहा है आलू। जी। बेंगलोर वगैरह जी इधर आलू जा रहा है। जी। बाबूजी आपने अंदाजा लगाया कि जो नया आलू है ना, जैसे 20 तारीख तक 20 गाड़ी हो जाएगी, हो जाएंगे। ये पुराना जो है कितनी गाड़ी कम हो सकता है 20 तारीख तक? देखो ये आशा से कम होते जाएगा अंदाजा, वैसे अंदाजा गाड़ी के हिसाब से थोड़ा अंदाजा बता दो। जैसे 5-6 गाड़ी और बढ़ जाएगी नए की, तो इसकी कितनी कम हो जाएगी? इसकी 10 गाड़ी कम हो जाएगी। हाँ, इसकी डबल होएगी कम। जी। ये करेक्ट है। बढ़िया आलू तो वो बहुत जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये बड़ी बात है, आपने बताया। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, लगातार अच्छी जानकारी पिछले 3.5 सालों से आपने दी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करा। फर्म का नाम है जी किशन गोपाल रामोतार, A308, आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9811386587। बाबूजी थोड़ी क्वालिटी दिखाएं क्या? दिखाओ। ये कौन सा है जी? गुल्ला टाइप का है? कौन सा है? आलू है जी, आलू भी मीडियम मीडियम ये आलू 37। क्या भाव गया बाबूजी? 600 रुपए का ठीक है, 37 का गुल्ला बाबूजी। गुला बिके जी। ये गुल्ला क्या भाऊजी? गुला 500। ठीक है। और ये बम्पर बाबूजी? बम्पर नहीं बिका भी। ठीक है। और ये वाला कौन सा है जी? चिप्सोना? ये 37 ही है। 37 है, ये भी बिक गया। ये क्या भाव जी? ये भाव दोनों भाई के भाव बिके हैं। क्या क्या भाव जी? 600 रुपए, 600 रुपए। चलिए बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, चलिए धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हो जी, ये बाबूजी का बोर्ड है, A308 किशन गोपाल राम अवतार के नाम से है। और आप संपर्क कर सकते हैं जी एवरी टाइम, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप आलू लेके आना चाहें तो आलू लेके आ सकते हैं। और आप ये देखो जी, आपको दिखा देते हैं कि भीड़ जो है फिलहाल कितनी लगी हुई है, और अच्छी गिराकी है। शनिवार का दिन है, ये देख लो जी, ये देखो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।